जनवरी 2016 की ठंडी सुबह थी। नया साल अभी शुरू ही हुआ था। लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे। बच्चे छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी समय सीमा के उस पार कुछ लोग एक खतरनाक योजना बना रहे थे। 31 दिसंबर 2015 की रात कुछ आतंकवादी पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा पार कर गए। उनका लक्ष्य था भारत के एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर हमला करना। ये ठिकाना था पंजाब के पठानकोट में स्थित भारतीय वायुसेना का एयरबेस। क्योंकि ये शहर भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब था, यहाँ एक बड़ा एयरबेस बनाया गया था जहाँ लड़ाकू विमान और महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण रखे जाते थे। अगर इस एयरबेस को नुकसान पहुंचता तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। सीमा पार करने के बाद आतंकवादियों ने रास्ते में एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी रोकी। उस अधिकारी का नाम था सलविंदर सिंह। आतंकवादियों ने उन्हें और उनके साथियों को बंदी बनाया, उनसे मारपीट की और फिर छोड़ दिया। उस समय ये घटना गंभीर थी, लेकिन शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये एक बड़े हमले की शुरुआत है। 2 जनवरी 2016 की सुबह करीब 3:30 बजे एयरबेस के अंदर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। सन्नाटा टूट गया। सुरक्षाकर्मी तुरंत सतर्क हो गए। आतंकवादी एयरबेस में घुस चुके थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और विस्फोटक। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनका मकसद था एयरबेस के महत्वपूर्ण हिस्सों को नष्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल भी तैयार थे। खुफिया एजेंसियों को पहले से कुछ इनपुट मिले थे कि खतरा हो सकता है, इसलिए एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और मुख्य लड़ाकू विमानों को सुरक्षित कर दिया गया था। सबसे पहले वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने आतंकवादियों का सामना किया। उसके बाद सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के कमांडो भी मौके पर पहुंचे। पूरा इलाका घेर लिया गया। मुठभेड़ शुरू हो गई। कभी एक तरफ से गोली चलती, कभी दूसरी तरफ से। आतंकवादी छिप कर हमला कर रहे थे। एयरबेस बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हर जगह की तलाशी लेना आसान नहीं था। इस दौरान हमारे कई बहादुर जवान शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार, जो बम निष्क्रिय करने वाली टीम का हिस्सा थे, एक विस्फोटक को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक विस्फोट हुआ और वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। कुल 7 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस हमले में शहीद हुए। हर एक के पीछे एक परिवार था। माता पिता थे, पत्नी और बच्चे थे, लेकिन उन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा। ऑपरेशन कई दिनों तक चला। हर इमारत की जांच की गई, हर कोने को देखा गया। आखिरकार सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। एयरबेस सुरक्षित रहा, लड़ाकू विमान सुरक्षित रहे। जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। आतंकवादियों के फोन और GPS से कई अहम जानकारियां मिली। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग की। दुनिया के कई देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे जवानों की बहादुरी। अगर वे समय पर कार्रवाई नहीं करते तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि देश की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिखाती है कि हमारे सैनिक दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। ये सिखाती है कि हमें अपने देश और अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। जब हम घर में आराम से सोते हैं, तब कोई जवान सीमा पर जाग रहा होता है। जब हम त्योहार मनाते हैं, तब कोई सैनिक ड्यूटी पर खड़ा होता है। पठानकोट एयरबेस हमला दुखद था, लेकिन उसने हमें एकजुट किया। पूरे देश ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने कहा, हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये कहानी साहस की है। ये कहानी त्याग की है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति की कीमत होती है। अंत में बस इतना ही कहना है, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। हमें एकजुट रहना चाहिए और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सुरक्षा के लिए कितने लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। यही थी पठानकोट एयरबेस हमले की सच्ची और सरल कहानी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अंग्रेजी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं बता दूं कि अगर आप इस तरह के वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा।